Hey guys, this is Siddharth and you are watching College Companion, जहां हम बात करते हैं लेसन ऑन कॉलेजेस, कोर्सेज एंड करियर ऑप्शंस के बारे में। एंड आज हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग के बारे में। पिछले 2 सालों से गेट का एग्ज़ाम ह्यूमैनिटीज़ में भी लिया जा रहा है इन 6 ब्रांचेस में। एंड इसके ऊपर मैंने एक पहले वीडियो बनाई है, यू कैन चेक दैट आउट टू गेट एन आइडिया कि गेट ह्यूमैनिटीज़ किस बारे में है, व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। एंड अगर आपने प्लान बना लिया है गेट ह्यूमैनिटीज़ का एग्ज़ाम देने का, सो दिस वीडियो विल गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ टिप्स की जिसने मुझे हेल्प की गेट टॉप करने में। आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 18 इन गेट इकोनॉमिक्स एंड हियर आर सम वेरी लास्ट मिनट टिप्स जो कि आपको गेट को टॉप करने में हेल्प कर सकती है। हियर वी गो। गेट ह्यूमैनिटीज़ का पैटर्न बाकी गेट के एग्जाम से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर 15 मार्क्स एप्टीट्यूड के हैं, 25 मार्क्स रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के, एंड देन 60 मार्क्स में जो भी आपने गेट ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो द फर्स्ट टिप इज ये जो 40 मार्क्स है विच इज रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस जिसको कहते हैं, दिस इज अ वेरी स्कोरिंग सेक्शन। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप कोई सिली मिस्टेक ना करें एंड ट्राई टू गेट लाइक 100% मार्क्स इन दिस सेक्शन। एंड यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे जहाँ पर +2 है एंड -2/3 है। सो इन क्वेश्चंस में खास करके ध्यान रखिए कि आप इसको अटेम्प्ट करें और बिल्कुल सही अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर आपने इसको सही अटेम्प्ट किया यू आर गेटिंग +2, एंड अगर आपने इसको अटेम्प्ट करके गलत किया यू आर गेटिंग -2/3। सो अराउंड 2.67 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा। एंड किसी भी नेशनल लेवल के पेपर में ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। तो आपकी रैंक लाइक थाउजेंड्स में गो थ्रू कर जाएगी अगर आपने ऐसी कोई गलती करी तो। सो फर्स्ट टिप इज रियली फोकस ऑन दिस क्वेश्चन, और ये सही करने हैं आपको 100%। दे आर वेरी इजी, अपना टाइम लीजिए एंड इनको सही कीजिए प्लीज़। पॉइंट नंबर 2, ध्यान रखिए कि पूरा पेपर आप 2-3 बार गो थ्रू कर लें, बिकॉज अराउंड 3 घंटे का पेपर है, 50-60 क्वेश्चन हैं। एंड काफ़ी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स आते हैं एग्जाम दे के और कहते हैं कि ये 4-5 क्वेश्चन तो मैं देख भी नहीं पाई या पाया। एंड देन उससे क्या होता है कि ऐसा बहुत चांस हाई होता है कि वो क्वेश्चन उन्हें आते होंगे। सो आते हुए मार्क्स आप जाने दे रहे हैं। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप पूरा पेपर 2-3 बार गो थ्रू कर रही है। ऐसा कोई क्वेश्चन ना रह जाए कि आपको एग्जाम के बाद लगे कि यार मैंने इसको ढंग से पढ़ा नहीं और अगर मैं इसको पढ़ लेता तो ये सही हो जाता। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिए पेपर को 2-3 बार, अच्छे से गो थ्रू कीजिए। थर्ड टिप, किसी क्वेश्चन पे स्टक मत रहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तो प्लीज़ आगे बढ़ जाइए। जब आपको लास्ट में टाइम मिले उसको फिर से गो थ्रू कीजिए, बट एक बार के लिए उसे तब के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है कि इसमें टाइम लगेगा मैं कर लूँगा, तो आप हो सकता है कि उसको बाद में चक्कर मारते समय कर लीजिए या उस समय कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा स्टक मत होइए किसी क्वेश्चन पे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आपने ये क्वेश्चन टफ वाला सही किया या गलत किया, ये देखा जाएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं। एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ आपके मार्क्स मैटर करेंगे जो आपकी रैंक डिसाइड करेगा, एंड देन आगे की प्रक्रिया होगी। पॉइंट नंबर 4, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ज़्यादातर MSQ या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। सो प्लीज़ इसे अटेम्प्ट करना मत भूलिए। ये एक बहुत अच्छा शॉट है मार्क्स का। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी एक कैलकुलेटेड गेस मारिए, बिकॉज कोई नेगेटिव मार्किंग तो होनी नहीं है। सो प्लीज़ ऐसा कोई क्वेश्चन ज़ाया मत जाने दीजिए जिसमें नेगेटिव मार्किंग ना हो। फिफ्थ टिप मेरी ये होगी कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को जो है 2 ऑप्शन तक एलिमिनेट कर पा रहे हैं, मान लीजिए कि ABCD है और ना आप कंफर्म कह सकते हैं कि A या C में से ही इसका आंसर है, तो प्लीज़ उसको अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि चांसेस काफ़ी हाई है कि आप एक पॉजिटिव स्कोर उस क्वेश्चन में लेकर आ गए। मान लीजिए कि ऐसे 2-3 क्वेश्चन है जिसमें आपको लग रहा है कि 2 ऑप्शन में से कोई एक सही हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि उन 3 में से आपने 2 क्वेश्चन सही कर दिए तो भी आपका ओवरऑल जो है स्कोर पॉजिटिव ही आएगा। कि 3 में से एक गलत हो गया तो भी आपका स्कोर जो है पॉजिटिव ही आएगा। मान लीजिए 2 क्वेश्चन ऐसे हैं उसमें से आपका एक सही हुआ एक गलत हुआ तो भी पॉजिटिव स्कोर आएगा। तो प्लीज़ अगर आप 2 क्वेश्चन में लिमिट कर पाएँ तो प्लीज़ उसको अटेम्प्ट कीजिए, आपके चांसेस अच्छे हैं कि आप कुछ मार्क्स उसमें अर्न कर पाएंगे। और ये बोनस 6th टिप करके मैंने इसको डाला है, एंड इसमें मैंने जो है एग्जाम की ज़्यादा बात नहीं की है, उसके अराउंड जो सराउंडिंग होती है उसकी बात की है। तो सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि पानी ज़्यादा मत पीजिए। आप नहीं चाहेंगे कि एग्जाम में बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़े, आपका चक्कर कटे एंड आपका टाइम वेस्ट हो। तो पानी पीजिए, लेकिन इतना मत पीजिए कि एक आपके एग्जाम देने में आपको जो है अड़चन महसूस हो। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि काफ़ी लोग जो है एग्जाम के एक दिन पहले ही पूरा रट्टा मारना चाहते हैं कोर्स का। ये पॉसिबल नहीं है। आपकी जो ओवरऑल प्रिपरेशन है उससे ही आपका अटेम्प्ट डिसाइड होगा। तो प्लीज़ एम्पल स्लीप लीजिए, आराम से रेस्ट करके आइए, रेस्टेड होकर आइए, बिकॉज आपका जो माइंड है वो पूरा फंक्शनल होना चाहिए। तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और टाइम इतना जल्दी निकल जाएगा आप उसको परसेप्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो एक अच्छी नींद लीजिए, अच्छा रेस्ट लीजिए, उसके बाद ही पेपर देने जाइए। नेक्स्ट मैं आपको कहना चाहूँगा कि टाइम पे पहुँचिए।
क्योंकि कभी कभार खास करके बड़े शहरों में हमें पता नहीं होता एग्जैक्टली क्या लोकेशन है उसकी, तो हो सकता है कि आप गलत सेंटर पहुंच जाएं। तो वो चीज़ भी आप जो है कंसिडर कीजिए जब आप एग्ज़ाम सेंटर जाएं, तो अच्छे से निकलिए, 1-2 घंटे पहले निकलिए, टाइम पे पहुंचिए एग्ज़ाम सेंटर। एंड गेट में जहाँ तक कि मुझे याद है एक अटेंडेंस भी होती है, आप जिस भी हॉल में दे रहे होते हैं पेपर, तो उसमें भी थोड़ा टाइम जाता है। तो कोशिश करके बिल्कुल आप टाइम से पहले जाइए, और कुछ भी गलत होने के लिए तैयार रहिए कि आप गलत सेंटर पहुंच गए तो आपके पास इनफ टाइम हो जो है सेंटर, सही सेंटर पे पहुंचने का। और अपने साथ स्टेशनरी इनफ लेके जाइए। कई बार होता है कि हम एक आधा पेन लेके जाते हैं, वो सही से काम नहीं कर रहा होता है, हमारे पास बैकअप नहीं होता, हम दूसरों से पेन मांगना चाहते हैं, उससे टाइम वेस्ट होता है कहीं ना कहीं। तो प्लीज़ 2-3 पेन लेके जाइए, ताकि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आए जब आपको ऐसे आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो, ऐसी सिचुएशन ना आए। एडमिट कार्ड हो गया या कोई आपका गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हो गया, कोशिश कीजिए इसका प्रिंट आउट आपके पास हमेशा रहे, ताकि जो है मौके आने पर आपको ऐसे दिक्कत ना हो कि प्रिंट आउट के लिए आप ढूंढ रहे हैं बाहर कि कोई शॉप खुली या नहीं। जनरली संडे को पेपर होता है तो काफ़ी लिमिटेशंस होती हैं फैसिलिटीज़ को लेके, तो प्लीज़ आप 1-2 दिन पहले ही जो है प्रिंट आउट वगैरह करवा लीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स, और एक फ़ोल्डर में उनको लेके जाइए ताकि ऐसी कोई अड़चन ना आए। एंड अपने साथ जो है कम से कम सामान लेके जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में जनरली अलाउड नहीं होती हैं चीज़ें, तो आप कम से कम सामान लेके जाइए अपने पास, अपने साथ एक वॉलेट रख लीजिए, एक फ़ोन रख लीजिए, पानी की बॉटल अगर आप चाहे तो रख लीजिए, स्टेशनरी रख लीजिए, और इससे ज़्यादा कुछ कैरी मत कीजिए, लैपटॉप वगैरह मत कैरी कीजिए, इतना एक्सपेंसिव सामान क्योंकि आपको बाहर रखना पड़ेगा। एंड इट्स नॉट सेफ टू कीप दीज एलिमेंट्स। और फिर एग्जाम में भी आपको जो है थोड़ी परेशानी होगी मन में कि मेरा लैपटॉप सेफ है या नहीं, मैंने वो रखा है बैग बाहर, वो सेफ है या नहीं। बिल्कुल मिनिमम सामान कैरी करके जाइए। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आप एक नेशनल लेवल का पेपर देने जा रहे हैं, एक बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है, बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम है, लेकिन इसको आप एंजॉय कीजिए पूरे प्रोसेस को। एग्ज़ाम जब आप देंगे पूरा एंजॉय कीजिए उसको। आप काफ़ी लाखों लोगों के साथ, हज़ारों लोगों के साथ जो है एक टेस्ट दे रहे हैं, तो इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाइए। दुनिया यहाँ ख़त्म नहीं होती, ना यहाँ शुरू होती है, ये तो सिर्फ एक पड़ाव है जिसको आप एंजॉय कीजिए और पार करने का प्रयास कीजिए। एंड आशा करते हैं कि ये अच्छा जाएगा एंड आप एक अच्छे नंबरों से पास होंगे, और जो भी आपको आगे आपके सपने हैं वो पूरे करने में ही आपका एक पहला कदम होगा। सो कॉलेज कंपेनियन सिद्धार्थ गुप्ता की तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। और भी हमारे वीडियोस हैं, आप देखिएगा, एंड आई होप रियली दैट दे हेल्प यू, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब, लाइक, ऑल द बेस्ट।